कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एनटीसी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है और ग्रुप डी भी नेक्स्ट मंथ आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस का एक अहम रोल होता है, तो आज से हम डेली आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली 25 क्वेश्चन साइंस के कराने वाले हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो एनटीपीसी में पूछा गया हो, चाहे ग्रुप डी में, चाहे आरपीएफ में, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करेंगे। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आप लोग बैठे हैं, वहाँ खुद से आंसर अपने मन में करने की कोशिश करिएगा और फिर मिलाते चलिए कि 25 में कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे कह रहा है एनीमिलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? मेटाजोआ को, प्रोटोजोआ को या जोआ को या पिपियंस को? तो किसको जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये बताना है किसको नहीं किया गया है? प्रोटोजोआ यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आप सुने ना हो। इसलिए आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? अंत्यावस्था, पश्चावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था। तो आपको बताना है कि मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का कह रहा है संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो किसका करता है? जो है किसका करता है? मध्यावस्था का, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीका विषाणु जो तंत्रिका संबंधी जन्मजात विकारों का कारण बनता है, ये किससे फैलता है? चूहे के काटने से, मच्छर के काटने से, सांप के काटने से या बंदर के काटने से? तो आपको बताना है जीका विषाणु जो तंत्रिका संबंधी जन्मजात विकारों का कारण बनता है, ये किससे फैलता है? तो ये मच्छर के काटने से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन-सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिक रूपांतरण या संचरण? आपको बताना है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन-सा कैंसर का कारण नहीं है, तो कौन-सा है? संचरण नहीं है, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों कारण हैं किसके? कैंसर होने के, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? अक्षतंतु में, डेंड्राइट में, कोशिका पिंड में या तंत्रिका शिरा में? तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना सूचना प्राप्त होती है? किसमें होती है? डेंड्राइट में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? गाल्जी काय, सूत्रकणिका, लयन काय या लाइसोसोम हरित लवक? तो देखिए आत्मघाती थैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। ये किसको कहा जाता है? लाइसोसोम यानी लयन काय को कहा जाता है। इस बात का ध्यान देना इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसको विघटित किया जाता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। पीटीए को, एनएसी को, सीएल को या एटीपी को? तो किसको विघटित किया जाता है? एटीपी को किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चावल की भूसी यानी राइस ब्रान के तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिस, कैटालेज, लाइपेज या सेलुलोज? तो किस किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? तो लाइपेज का करते हैं, ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2021 में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं पूरे कंप्लीट का आप कवर कर लेते हैं मेरे साथ, तो आपको एग्जाम में कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है साइंस के सेक्शन में।
बाकी मैथ की क्लास कल से डेली जो है 9:30 बजे आप सभी लोगों के लिए मैं लाइव लेके आऊँगा, क्लियर है? थोड़ा-सा टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ, 10 बजे से सुबह 9:30 से 10:30 तक, क्लियर है? बाकी साइंस की क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली मिल जाया करेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? जीव द्रव्य, कोशिका या रसधानी? तो आपको बताना जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? तो क्या है? कोशिका है, ध्यान देना। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिया मेज या हिबिस्कुस रोजा साइनेसिस। तो देखिए सामान्य गेहूं का जो है वानस्पतिक यानी वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इस बात का ध्यान देना, गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, क्लियर है? 2-3 बार पढ़ेंगे, देखिए मेरे साथ अपने मन में पढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें खुद ही याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्वतंत्र तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो आपको बताना है स्वतंत्र तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो किससे होते हैं भैया? वायु प्रदूषण से होता है, ध्यान देना। जो श्वसन वाली बीमारी है ये किससे होगा? वायु प्रदूषण से होगा, क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी के कारण होता है या मस्तिष्क में कैंसर है या प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है? देखिए ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो किसके कारण होता है? सफेद रक्त कोशिकाओं का ये एक कैंसर है, इस बात का ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर का ताप कह रहा है सामान्य शारीरिक ताप से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? बुखार, अल्पताप या हाइपोथर्मिया या दूरदृष्टि या अतिताप या हाइपरथर्मिया? देखिए, जब मानव शरीर का ताप सामान्य शारीरिक ताप से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कुस किस रूप में जानते हैं भैया? अल्पताप यानी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरी-बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी 1, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए बेरी-बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है आयोडीन की कमी के कारण कौन-सा रोग होता है? रतौंधी, भेगा रोग, स्कर्वी या सुखंडी? तो आपसे कह रहा है आयोडीन की कमी के कारण कौन-सा रोग होता है? तो कौन-सा रोग होता है? आप लोगों को पता है घेघा रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एचआईवी के निदान के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग करते हैं? पैप स्मीयर का, एलिसा का, डीएनए का, मैनटॉक्स का? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 5 स्टार लगा लो या रटे रहिएगा कि एचआईवी के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? बातें आप लोग समझ गए होंगे कि एलिसा परीक्षण जो है कराएंगे तो एचआईवी का निदान यानी इसका उपयोग किया जाता है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए डेंगू का कारण क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ध्यान देना कि डेंगू किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, कवक के, जीवाणु या सूत्रकृमि निमेटोड के कारण? तो देखिए डेंगू जो होता है वो किसके कारण होता है? ये एक विषाणु है, इस बात का ध्यान देना। फास्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ तक क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ए की, या विटामिन बी 6 है, विटामिन के है, विटामिन सी है? तो देखिए किस कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी, देखिए रिलेट करिए करिए, स्कर्वी मतलब सी से थोड़ा सा इसका उच्चारण भाव आ रहा है, तो यानी विटामिन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होती है? विटामिन के की,
विटामिन ए की, विटामिन डी की या विटामिन बी की? देखिए, यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित हो, तो व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी के कारण जो है व्यक्ति में रिकेट्स का रोग होता है हड्डियों में, क्लियर है? जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 5 स्टार लगा लीजिए। अस्थि से है, हृदय से है या वृक्क से है या फेफड़े से है? तो किससे है ये आपको बताना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? ये अस्थि से है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें यहाँ तक क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अभावजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। यानी रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? इसके पहले से देखिए एग्जाम में घुमा-घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना। तो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित नहीं है? धमनी विस्फार या हृदय पेशी विकृति या डिप्थीरिया या हृदयाघात या आपसे कह रहा है मायोकार्डियल रप्चर। देखिए कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है डिप्थीरिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो हृदय से संबंधित नहीं है। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार उत्पन्न करता है? लीवर फ्लूक, लीशमैनिया, फीता कृमि, एस्केरिस। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक कोशिकीय जीव काला अजार उत्पन्न करता है? तो कौन-सा एक कोशिकीय जीव काला अजार उत्पन्न करता है? लीशमैनिया यानी सेकंड ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जानवरों में होने वाला एक तीव्र विषाणु जनित रोग है, जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज या गलसुआ। तो आपको बताना है कि कौन-सा रोग जानवरों में होने वाले एक तीव्र विषाणु जनित रोग है, जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, तो वो कौन-सा है? रेबीज है, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए, मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब देखिए रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं डेली आप लोगों को हाँ, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के कवर कराने वाला हूँ, चाहे साइंस हो और चाहे जीके हो और चाहे जीएस हो। क्लियर है? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जा ज मोस्ट ऑफ केस में आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। बाकी देखिए मैथ और रीज़निंग की क्लास आज नेटवर्क इश्यू के कारण जो है आप लोगों की लाइव क्लास नहीं हो पाई, ध्यान देना। ये साइंस की लाइव क्लास चलनी थी। तो हालाँकि कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स और रीज़निंग की डेली जो है मैं कोशिश करूँगा कि कल से साढ़े 9 बजे हाँ, साढ़े 9 बजे आप लोगों की लाइव क्लास चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है? तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। जो बच्चे नए हैं, चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल यूनिक क्लासेस 7373 स्मॉल में आप डालेंगे बिना स्पेस दिए, तो भी आप जो है ऐड हो जाएँगे। क्लियर है? बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूँगा। तो चलिए सेशन कैसा लगा? 25 में कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।